नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल में। मैं सुचेता, वास्तु और एस्ट्रो रिसर्चर। आज का दिन बहुत विशेष है। क्यों? क्योंकि आज के दिन राहु केतु देव स्थान परिवर्तन किए, राशि परिवर्तन किए। आज राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में गोचर किए, प्रवेश किए हैं। और इस जानकारी को बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी से सुनिएगा। क्यों? क्योंकि एस्ट्रो ज्योतिष अनुसार ये बहुत महत्वपूर्ण गोचर है। काफ़ी लंबा गोचर है, लगभग 1.5 वर्ष का। और इसका बहुत बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है पृथ्वी पर, मानवता पर। क्योंकि इस गोचर को बहुत इंटेंस रूप से आप देखेंगे, होने वाला समय काफ़ी ज़्यादा इंटेंस या बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला होगा। और इस वीडियो को अंत तक आप देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी, होने वाली घटनाओं को आप समझ पाएंगे। इसलिए इस वीडियो तक अंत तक जुड़े। परंतु यहाँ पे ये बात भी आपको क्लियर करना आवश्यक है कि ये राहु और केतु का जो गोचर हुआ है, राशि परिवर्तन हुआ है कन्या और मीन में, परंतु फिर भी जो ये गंडांत गुरु चांडाल योग है, और जो गुरु चांडाल योग होने के जो ये प्रभाव है, ये अभी कम होते हुए नहीं दिखेंगे। लगभग वर्ष के अंत तक या अगले वर्ष के भी प्रारंभ में आप देखेंगे, क्योंकि डिग्री वाइज इसकी इंटेंसिटी कम नहीं हो रही है। क्योंकि जब डिग्री जो दो प्लैनेट्स की बहुत डिस्टेंस हो जाता है, बहुत दूरी हो जाती है, तो ये इसका फल जो है, प्रभाव है, वो पड़ने उसका प्रभाव कम होता है। परंतु यहाँ पे जो डिग्री है गुरु और राहु की, वो बहुत क्लोज डिग्री में, और दोनों ही गंडांत है अभी। क्योंकि अग्नि और जल का जब यहाँ पे राशि परिवर्तन हो रहा है, तो इस समय दोनों ही ग्रह गंडांत रहेंगे। वर्ष के अंत तक आप देखेंगे इसका प्रभाव हमको अगले वर्ष के प्रारंभ तक भी आप देखेंगे। क्योंकि 7 डिग्री जब तक ये क्लोज रहेंगे, तब तक इसका प्रभाव हमें गुरु चंडाल योग का मिलेगा। तो चलिए हम अपने जो है मूल विषय पर वापस आते हैं कि अभी जो गोचर हुआ है आज के दिन, केतु कन्या राशि में प्रवेश किए हैं। और कन्या राशि कालपुरुष की पत्री में, कालपुरुष के जो हम देखते हैं प्रभाव में, वो 6वां भाव है। और 6वां भाव किसका होता है? रोग, चोट, कर्ज, शत्रु आदि का। और वहीं राहु मीन राशि में प्रवेश किए हैं। कालपुरुष की जो पत्री में 12वां भाव होता है, और इसका प्रभाव हम सब पर पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सल है। कालपुरुष अर्थात यूनिवर्सल जो लॉर्ड, उसको हम अगर समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से सब चीज़ें हम आपको प्रभावित करने वाली है। 12वां भाव होता है मुख्य रूप से आप देखें तो खर्च का, हानि का, नींद का, शयन सुख जिसे हम कहते हैं, विदेश यात्रा आदि कई चीज़ों का होता है। लेकिन हम मुख्य मुख्य बिंदु पर आपसे चर्चा करेंगे। केतु मोक्ष का कारण होते हैं, और मोक्ष कारक होने के कारण मैंने आपको बहुत से वीडियो में बताया था कि केतु वैराग का भी कारण बनाते हैं। केतु है हेडलेस, और इस समय आप देखिएगा बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए जाएंगे लोगों के द्वारा, देश के प्रमुख लोगों के जो नेता हैं उनके द्वारा। ऐसे बहुत सारे हेडलेस डिसीजन अभी शुरू हो जाएंगे। आज ही से आप देखना प्रारंभ करेंगे कि ऐसे ऐसे डिसीजन लोग लेंगे जिसके कारण उनके रोग, चोट, शत्रु बाधा और इस प्रकार की जो है उनकी परेशानियाँ बढ़ेंगी। इसलिए इस समय को आप 6वें भाव का जो ये डिसीजन का समय है, बहुत ही सोच समझ कर लीजिएगा। क्योंकि ऐसा कोई डिसीजन ना ले जिसकी, जैसे बहुत ओवर ईटिंग कर लिया, या ऐसा भोजन कर लिया, या स्वास्थ्य को आपने इतना ध्यान ही नहीं किया कि आप रोगी हो जाए, बीमार हो जाए। या जब आप बहुत ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत रेकलेस ड्राइविंग ना करें, सावधानी से गाड़ी चलाएं, जहाँ चोट चपेट, इससे आप अपनी और सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। 6वां भाव दैनिक दिनचर्या का भी होता है, तो आपको बहुत अपने डिस्टर्बेंस लगेगी कि हम जो रेगुलर तरीके से कर रहे थे इन 1.5 वर्षों में, बहुत से लोग अपने डेली रूटीन को फॉलो करने में बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। तो इससे ज़्यादा प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है, ये ग्रहों का प्रभाव है। कुछ समय में इसका भी आपको लगेगा कि ठीक है, ये जो प्रभाव आपका डेली रूटीन को, ज़्यादा आप कोई भी चीज़ को बहुत स्ट्रेसफुल ना लें, उसके कारण को समझें और उसको लेट गो करें। और शत्रु का भी यहाँ पे बहुत बड़ा कारण बनेगा, तो ऐसे काम, ऐसे डिसीजन ना लें कि आपके लिए बहुत ज़्यादा शत्रुओं का आपके ऊपर गंभीर जो है इसका आपके ऊपर असर देखने को मिले। केतु को मंगल की तरह फल देने वाला माना जाता है। जैसे मंगल क्या है? मंगल उग्रता, एंगर, एग्रेशन, एंग्जाइटी, इस सब का कारण बनते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे उग्र लोगों के अंदर उग्रता बढ़ जाएगी, क्योंकि केतु जो है मंगल का प्रभाव देंगे। बहुत मार काट, लड़ाई झगड़ा घर घर में, जैसे मैंने बताया था कि महाभारत की तैयारी हो जाएगी। बिना बात के लोग चीखने चिल्लाने मारने तक लगेंगे, और बहुत ज़्यादा हिंसक हो जाएंगे। तो इस चीज़ से बहुत सावधान रहें, क्योंकि
मंगल क्या है? मंगल देवताओं के सेनापति है, तो उनके अंदर वीरता है, बहुत ज़्यादा उनके अंदर पराक्रम है, परंतु गलत पराक्रम ही जो कारण बनता है रोग, चोट और बीमारियों का। आप अलग तरीके से बहुत पराक्रमी हो गए हो, बहुत ज़्यादा आपने भोजन कर लिया, बहुत मीठा खा लिया, तो निश्चित ही आपके शरीर को इसकी हानि उठानी पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों को सोच कर चलें, क्योंकि केतु जैसे फिर से मैंने बता रही हूँ हेडलेस है, तो अपने दिमाग का यहाँ प्रयोग करें कि नहीं, ये चीज़ मुझे किस तरह से प्रभावित कर सकती है, हानि पहुँचा सकती है। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। और इसीलिए केतु का गोचर कन्या में आप रैश ड्राइविंग से बचें, एक्सीडेंट से बचें। छठवा भाव एक्सीडेंट का होता है, जिसके कारण आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग इस समय अनवांटेड तरीके से भी दुर्घटनाओं का, बिना बात के दुर्घटनाओं का कारण उनके लिए बन सकता है। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। मैंने एक अपने वीडियो में बताया था कि बहुत ज़्यादा ऐसी महामारी का भी योग बना है कि जो वापस कोरोना का कोई ना कोई वेरिएंट आ सकता है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हो सकती है जो बहुत इंटेंसिफाई कर दे बीमारियों का, बिना बात के आपको पता ही ना चले कि आदमी को हो क्या रहा है, बीमारी क्या है, और उसकी जो है जीव हानि का भी बहुत बड़ा यहाँ पे कारण बन सकता है। तो ऐसे भी योग बने हुए हैं, क्योंकि जो ये रोग चोट जो है ये यूनिवर्सली इसका प्रभाव होगा। नो डाउट इसका जो समय अवधि है वो सिर्फ 1.5 साल की है, परंतु हमें इसका ध्यान रखना आवश्यक है। वहीं राहु की अगर बात करें, तो राहु देव सर के साथ होते हैं बिना शरीर के, यानी उनका सिर और मुख होता है और उनका शरीर जो है वो नहीं होता। तो राहु को इसीलिए देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा कहा सकता है कि उनके अंदर अतृप्ति का भाव रहता है, क्योंकि भूख शांत करने के लिए आपके अंदर आपका पेट होना चाहिए, आपका डाइजेशन सिस्टम होना चाहिए। कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन, जो संतुष्टि का भाव है, वो राहु में नहीं आता। तो लोगों में इस समय बहुत ज़्यादा खर्चे की प्रवृत्ति बनती जाएगी। बहुत ज़्यादा लोग अब बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त करने का कोशिश करेंगे, बिना बात के ट्रैवल करना। राहु जैसे शनि देव का ही तरह का फल देते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे राहु शनि देव का फल देते हैं, शायद इसीलिए इन्हें इतना ज़्यादा मैलेफिक माना जाता है, परंतु ये शनि देव से ज़्यादा उग्र है और ये अचानक भयानक रिजल्ट देता है। यानी सडनली आपको अपने जीवन में कुछ ना कुछ मेजर चेंज फेस करना पड़ सकता है, और इसीलिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। और इस समय आपको, क्योंकि राहु कहाँ गोचर कर रहे हैं, गुरु के घर। जैसे मैंने बताया था, गुरु चांडाल योग तो रहेगा ही, इसका प्रभाव कुछ ज़्यादा समय तक बना रहेगा, क्योंकि डिग्री वाइज चेंज नहीं हो रहा। और अगर डिग्री वाइज चेंज हो भी जाएगा, यानी जब उनकी डिग्री बहुत दूर हो भी जाएगी, तो भी राहु कहाँ गोचर करेंगे, गुरु के ही घर, क्योंकि मीन राशि गुरु का है। तो इस समय आपको बहुत ज़्यादा शांत होने की, यानी बहुत खुश होने की आवश्यकता नहीं है। आपको अभी भी सावधान रहने की, जैसे कि मैंने आपको, मेरा प्रयास रहता है कि आपको बताती रहूं कि कुछ ना कुछ गोचर हैं आपको किस लिए परेशान कर सकते हैं। स्पेसिफिकली ज्योतिष अनुसार जो नॉनवेज है, जिनका तामसिक भोजन है, तामसिक जीवन है, ये गोचर राहु शनि का उनके लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो सकता है। कि ज्योतिष की मान्यता है कि तामसिक भोजन, तामसिक जीवन, तामसिकता अगर आपके जीवन में ऑलरेडी है, तो ये तामसिक ग्रह आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई बढ़ा सकते हैं। तो 12वें भाव में राहु का कुप्रभाव से बचने के लिए आपको अभी बहुत सावधान रहना चाहिए। खर्च को बिल्कुल आपको किसी प्रकार का भी खर्च करने से आपको भी बचना चाहिए। जितना हो सके अपने पास में कैश रखने का प्रयास करें। कुछ ना कुछ आपके हाथ में जो है मनी फ्लो बना रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बड़ा खर्चा कर दें, कोई बड़ी गाड़ी ले लें, कोई मकान आदि के ऊपर आप इन्वेस्ट कर दें। बाद में यही सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल सकती है। इसलिए खर्चों पर आप कंट्रोल करें। अनावश्यक चीज़ों का, अनावश्यक बातचीत, अनावश्यक कहीं घूमना है, ट्रैवल कर रहे हैं बिना बात के, क्योंकि ये समय नहीं है आपके खर्चों का, ट्रैवल का। आपको भी बहुत सावधान रहना चाहिए। नो डाउट 12th हाउस डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को भी दिखाता है, विदेश यात्रा को भी दिखाता है। तो अगर ऐसा कोई आपका मौका पड़ता है आपको कहीं विदेश यात्रा का, कहीं जाने का, या लंबी डिस्टेंस दूरी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने का, तो आप बहुत इस समय हर एक छोटी से छोटी अपनी चीज़ों का ध्यान रखें कि कुछ भी आप ऐसा डिसीजन ना लें, ऐसे कोई आप फैसले ना लें जो कि आपको परेशानी में डाल सके। तो ये कुछ चीज़ें बहुत सावधानी देने की है, क्योंकि 12th हाउस हानि का है और बहुत ज़्यादा आपको इस समय खर्चों से, हानि से, क्योंकि जब आप एक एक लॉजिक ये भी लगा सकते हैं, जब आदमी के पास
कोई ना कोई बहुत बड़ी बीमारी या बहुत बड़ा रोग चोट, अचानक कोई दुर्घटना हो जाए तो निश्चित ही आपके लिए हानिकारक, आपके स्वास्थ्य की हानि, आपके मन के जो है एकाग्रता की हानि, आपकी दैनिक दिनचर्या को ये प्रभावित करता है। तो यही एक तरीके से देखा जाए तो ये आपस में कोरिलेटेड है ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। साथ ही छायाग्रह है, इनकी इंटेंसिटी बहुत अत्यधिक ज़्यादा रहती है, परंतु फिर भी हमारे भारत देश के लिए ये गोचर बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। अभी तो हम कहेंगे कि फिर भी, क्योंकि 5th और 11th हाउस में गोचर करेगा। केतु 5th हाउस 5वें भाव में और राहु 11वें भाव में। 5वां और 11वें भाव में ये ग्रह का गोचर होना शुभता देगा। अन्य देशों के अनुपात में आप देखेंगे भारत के लिए ये गोचर अंततोगत्वा लाभदायक ही रहने वाला है और ये हमारे भारत के लिए कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ या कुछ अच्छे डिसीजन होंगे जो हमें लगेगा कि हाँ, आखिरी 1.5-2 साल के बाद हम इसे फ़ील करेंगे कि ये जो चीज़ घटी, भले दुर्घटना, भले कोई वॉर या चाइना के साथ में या कोई ऐसी चीज़ें होंगी जो नेगेटिविटी तो लाएगी, परंतु उसमें भी हमारी विजय होते हुए आप देख पाएंगे। तो ये जानकारी यहीं तक। अगर दी गई जानकारी आपको हमारी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।